क्या सच में होने जा रहा है कलयुग का अंत? क्या कलयुग के अंत के साथ साथ भारत का भी अंत नजदीक आ रहा है? आखिर क्या कहा है संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्यवाणी में? भविष्य की ऐसी कौन सी बात है जिस पर भारत हैरान है? और क्या सच में भारत और पाकिस्तान के महायुद्ध में पाकिस्तान बाजी मार लेगा? अगर हाँ तो कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। भाइयों, आज तक हमने आपको जितने भी युद्धों के बारे में बताया वो हो चुके हैं, वहीं कुछ वर्तमान समय में चल रहे हैं, लेकिन इनमें से एक युद्ध नहीं हुआ और वो युद्ध है भारत और पाकिस्तान का महायुद्ध। बता दें कि महायुद्ध इसलिए क्योंकि इस नए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के कालखंड में अभी तक पृथ्वी के किसी भी कोने में दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच डायरेक्ट युद्ध नहीं हुआ। वैसे तो कुछ सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच एक गुमनाम युद्ध चल रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बल्कि प्रॉक्सी वॉर। दरअसल इस बात का संबंध एक ऐसे शख्स से है जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। उसने काफी खुफिया तरह से पाकिस्तान में घुसकर वहां के कई खतरनाक आतंकियों को ढेर कर दिया। अब क्योंकि भारत और पाकिस्तान का रिश्ता कुछ ठीक नहीं है, इसलिए पाकिस्तान और सभी देशों का मानना है कि ये सब भारत का किया धरा है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं भाइयों, बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के कुछ और देश ऐसे भी हैं जहां जाकर इस अननोन मैन ने खालिस्तानियों को भी ढेर किया, और इन दोनों देशों में कनाडा, यूके, यूएसए जैसे कुछ देश शामिल हैं। जब से इन दोनों देशों में सीक्रेटली कत्लेआम शुरू हुआ, तभी से ना जाने क्यों सभी को भारत पर शक हो रहा है और वो भारत को कुछ अलग ही नजरों से देख रहे हैं। भविष्यवाणी ग्रंथ में यह कहा गया है कि जब 24 अंक में 13 दिनों का पक्ष बनेगा, तब कल की अवतार की एक अद्भुत लीला की शुरुआत होगी और इसके कारण आधे पृथ्वी पर विनाश की अग्नि जल जाएगी। इसके अलावा इस भविष्यवाणी में एक महायुद्ध के बारे में भी जिक्र किया गया है, जो कि इस युग के चक्र और कलयुग का आखिरी महायुद्ध साबित होगा। पंच सखाओं में से एक संत अच्युतानंद जी ने अपने दौर में कहा था कि भक्तों के साथ लीला के समय को करेंगे निर्धारित कल के अवतार, तो धरती पर प्रकट होंगे पर मनुष्यों को नहीं होगी उनकी पहचान। ऐसा जरूर होगा रे बारंग 22 अंक से देख लेना, तब मोहना मुगला देश से भाग जाएंगे। असल में भाइयों, इसमें कहा गया है कि 22 अंक से कल की अवतार एक महत्वपूर्ण लीला की शुरुआत करेंगे, जिसकी वजह से भारत देश में गैर कानूनी तौर से रह रहे लोगों को देश से बाहर भागना पड़ जाएगा। गुरुदेव की इस भविष्यवाणी में इनडायरेक्टली CA NRC के कॉन्सेप्ट के बारे में कहा गया है, लेकिन भाइयों, संत गुरु अच्युतानंद दास जी ने इस कालखंड को लेकर जो बात लोगों के सामने रखी है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक और चौंकाने वाली है। लेकिन उसे जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। असल में संत अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत को पाकिस्तान के सामने झुकना पड़ सकता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान के बीच महायुद्ध होगा, तब उस युद्ध में पाकिस्तान अकेला नहीं होगा, बल्कि उनके साथ मिले होंगे बड़े बड़े देश जैसे टर्की, चाइना, ईरान, यूएसए और यूके। ये समझने की बिल्कुल गलती ना करें कि ये सभी देश एकजुट होकर पाकिस्तान की तरफ से हमसे सीधे तरीके से लड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये सभी देश तो महायुद्ध के दौरान पाकिस्तान को आर्थिक रूप से मदद करेंगे और साथ ही उससे एक से बढ़कर एक खतरनाक वेपन सप्लाई करेंगे, जिससे होगा ये कि पाकिस्तान में ना तो पैसे की कमी रहेगी और ना किसी हथियार की। इस तरह वो बड़ी आसानी से भारत को महायुद्ध में हराने का दम भरेगा। वैसे दोस्तों, अगर हम आज के हालातों पर नजर डालें तो ये बात जो भविष्यवाणी में बताई गई है, ये हमें कहीं ना कहीं सच होती हुई भी दिखाई दे रही है। कैसे, आइए जानते हैं। असल में अगर आप न्यूज़ देखते होंगे या आपने कभी न्यूज़ में युद्ध को लेकर कोई बात सुनी होगी, तो आपने अक्सर गौर किया होगा कि टर्की देश जो है वो अक्सर हमारे भारत के खिलाफ बोलता हुआ
दिखाई देता है। अगर हम बात करें चाइना की तो इसके बारे में तो क्या ही कहना। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान के बाद भारत का कोई दुश्मन है तो वो इकलौता चाइना ही है। इसके अलावा ईरान कभी भारत की तरफ बोलता है तो कभी भारत के विरुद्ध। ऐसे में ईरान पर भरोसा किया जाए या नहीं, उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। यूके यूएसए तो पिछले कई सालों से भारत को बर्बाद करने और इसे लूटने की फिराक में है ताकि ये भारत को जल्द से जल्द कंगाल कर सकें। यानी चाइना हो या ईरान, टर्की हो या यूके, ये सभी देश मिलकर कब भारत के खिलाफ खड़े हो जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा ये सभी देश अपने फायदे के लिए वैसे तो भारत को दोस्ती का झांसा देकर फंसा सकते हैं, लेकिन इनका जो इतिहास रहा है और जैसा इन्होंने बीते समय में भारत के साथ किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि शायद अब भारत इनके नकली दोस्ती वाले जाल में नहीं फंसेगा। ये तो बात भारतवासियों के साथ साथ दुनिया के सभी देशों को पता है कि आज तक भारत ने अपनी तरफ से किसी देश पर हमला नहीं किया है, लेकिन अगर कोई देश, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना, अगर ये भारत को छेड़ते हैं तो भारत भी जवाबी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटता है, बल्कि पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है। खैर, अभी तक तो भारत ने अपनी तरफ से पहल में किसी देश पर हमला नहीं किया था, लेकिन एक भविष्यवाणी कहती है कि आने वाले समय में भारत अब किसी देश पर पहले खुद हमला करेगा और ये हमला होगा पाकिस्तान पर। अब जैसा ये हमला होगा वैसे ही पाकिस्तान विश्व भर के सामने अपना रोना धोना शुरू कर देगा और खुद को एक विक्टिम की तरह लोगों के सामने पेश करेगा। और उसके इसी रोने धोने की वजह से चाइना, टर्की, ईरान और यूके जैसे देश उसकी बातों में आकर उसके पक्ष में, भारत के विपक्ष में खड़े हो जाएंगे। बता दें कि ये सभी चीजें भारत के साथ अचानक से नहीं होंगी, बल्कि इन सब की प्लानिंग पिछले काफी समय से चल रही है। अगर आप भारत के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको भी हमारी बात पर यकीन जरूर होगा। इसी स्ट्रेटजी के चलते यूएसए और नाटो ने रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध करवाया था और अब इसी स्ट्रेटजी का थोड़ा मॉडिफाई करके भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध करवाया जाएगा। चिंता इस बात की नहीं कि भारत के सामने तमाम देश खड़े होंगे, बल्कि चिंता इस बात की है कि इस दौरान भारत का दोस्त यानी रशिया और इजराइल इसके साथ नहीं होंगे, क्योंकि वो पहले से ही अपनी समस्याओं में उलझे पड़े हैं। यानी वो हमारी मदद नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। जब दुनिया में कुछ इस तरह की स्थिति बन जाएगी तो सभी को लगेगा कि भारत इन सभी देशों के सामने टिक नहीं पाएगा। भारत अब खत्म होने वाला है और शायद हम इस बात को ठुकरा नहीं सकते। जी हाँ, सुनने में थोड़ा गलत लग सकता है और हो सकता है कि कई भारतीयों को इस पर यकीन ना हो, लेकिन भारत के साथ आगे कुछ ऐसा ही होगा। ये सब हम नहीं बल्कि भविष्यवाणियां कहती हैं। फिलहाल हमारे भारत के पास मौजूद स्क्वाड्रन फ्रिगेट्स जेट्स की गिनती लगभग 32 है, जबकि हमें चाहिए 42। भारतीय सेना ने करीबन 11,000 से 12,000 ऑफिसर्स और 12 से 15 लाख सैनिक की कमी है। वहीं इंडियन नेवी में 60 से 70 वॉरशिप्स और 30 अटैक सबमरीन्स की कमी है। इन सब के अलावा देखा जाए तो आज के समय में भारत लंबे समय तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भारत के पास वॉर स्टॉक ऑयल सिर्फ 20 से 30 तक का ही है और जब ऐसा युद्ध हो तो इसके चलने की संभावना सालों तक हो सकती है। ऐसे में 20 से 30 दिनों तक चलने वाले ऑयल का क्या ही फायदा। गुरुदेव ने अपनी भविष्यवाणी में ये तो कहा था कि आने वाले समय में भारत पर आक्रमण होगा, वो जमीन, पानी और आसमान तीनों जगह से होगा। इस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध एक महायुद्ध का रूप लेगा, जो कि काफी भयानक मंजर पर जाकर रुकेगा। जगह जगह तैनात किए जाएंगे भारत के राख में बदलने के लिए पूरी तैयारी की जाएगी। इस भविष्यवाणी के अनुसार भारत और पाकिस्तान का ये युद्ध काफी भयंकर होगा, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं, क्योंकि ये युद्ध एक चक्रव्यूह है, यानी एक साजिश जो कि कल के अवतार द्वारा रचाई गई है ताकि शिकार खुद ब खुद आकर जाल में फंस सके। इन सब से दोस्तों आप ये तो समझ गए होंगे कि हमारे कहने का मतलब क्या था। जी हाँ दोस्तों, शायद यही वो दौर होगा जब कलयुग का अंत निकट होगा। वैसे भाई, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।